करेजा पे पत्थर रख करके करना पड़ा। लालू जी ने कान पकड़वा करके संगियों को कराया। फैसला क्या है? नकली दारू पी रहा है, देसी पी रहा है, वही जेल जा रहा है और सबसे ज्यादा अंग्रेजी दारू मिल रहा है। देश की सुरक्षा को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लालू जी 30 साल पहले की सोच आज जो है इम्प्लीमेंट करता है, करना पड़ा है, पत्थर रख करके भी लोगों को करना पड़ा है। फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव 25 में? देखिए इसका सिर्फ अब तो सेंसस होगा, परिसीमन से पहले तो हो जाना चाहिए जो मैंडेटरी है। बाइफिकेशन जो होगा उसी हिसाब से होगा, परिसीमन उसी हिसाब से होगा। जब सेंसस होगा तभी ना, तो सेंसस में इंक्लूड होगा क्या आता है क्या क्या। असली हमारी लड़ाई तो ये रहेगी कि भाई जिस हिसाब से दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का सीटें आरक्षित है विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, जब तक पिछड़े अति पिछड़े समाज का भी आरक्षित नहीं होता पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में, ये लड़ाई अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये करना पड़ेगा। नतीजे आए हैं तो उसके अनुरूप बजट जो है आंकड़ों के हिसाब से बजट बनना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो भूमिहीन है, जिनका मजदूरी जो लोग करते हैं, नाला साफ करते हैं, उनके लिए योजना लानी होगी सरकार को, तब जाके ये सफल है। नहीं तो आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, डेटा को आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, तो उसका क्या मान है? इसी आधार पर ना हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना बिहार में हुआ था, हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और जो भूमिहीन है उसके लिए हम लोग चाहते थे कि भाई जो गरीबी रेखा के नीचे जो 94 लाख परिवार है उनको जो है 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करें, भूमिहीन को पैसा दे, घर बनाने के लिए पैसा दे, ये योजना है। अब कहाँ उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? अब सरकार को क्यों नहीं चिंता है? नीतीश जी को चिंता नहीं है जब महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण बढ़ाया था, तो ये भाजपा के लोग रुकवा दी। इसीलिए ना हम लोग मांग कर सूची 9 में डालने के लिए। तो ये लोग तो कुछ भी कहे करे, इन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं। मोदी जी चुनाव नजदीक है, करते हैं ना सर? मोदी जी के फैसला का समर्थन करते हैं? फैसला हमारा, एजेंडा हमारा। उन्होंने करेजा पे पत्थर रख करके करना पड़ा। लालू जी ने कान पकड़वा करके संगियों को कराया। फैसला क्या है? चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से यह बयान आने लगा कि भाई सरकार बनने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। क्या तो चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से ये बयान आ रहा है कि मैं आने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। कौन क्या कहता है, ये उनका एजेंडा है। सर नाम लेके बोला जा रहा है कि 2 बार हमारा- डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उसी समय ये कानून बना था शराबबंदी वाला। तो इसमें आगे क्या? बात तो सुनो, नशा मुक्त बिहार और देश होना चाहिए। हम लोग नशा के खिलाफ है, पहली बात। कानून बना और हम लोग सरकार में रहे कितना महीने, 17 महीने 18 महीने, 5 साल रह गया। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस को कराना है। अगर शराब मिल रही है तो गृह मंत्री कौन है? पुलिस महकमा किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री अपने पास रखे, तो जिम्मेवारी किसकी? सवाल सर वही है कि तो सालों भाई बीत जाने सुन के तो बाद लो ना भाई, वही तो बात है ना। तो जब शराब बिखी रहा है पूरे बिहार में, तो फेलियर किसका है? प्रशासन का है, मुख्यमंत्री का है। और कार्रवाई किस पे हुई? 14 लाख से भी ज्यादा लोग जेल में है। कार्रवाई किस पे हुई है? 9 लाख से भी ज्यादा मुकदमा है। कहाँ कोर्ट में समय है? और भी महत्वपूर्ण विषय है, कोर्ट के पास बिजनेस है, जेल में जगह नहीं, तो जिम्मेदार कौन है? और फिर भी शराब मिल रहा है। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा शराब जो आ रहा है वो अंग्रेजी आ रहा है, यानी अंग्रेजी पीने वाला तो जेल नहीं जा रहा। जो नकली दारू पी रहा है, देसी पी रहा है, वही जेल जा रहा है और सबसे ज्यादा अंग्रेजी दारू मिल रहा है। लेकिन अंग्रेजी पीने वाला कहाँ जेल जा रहा है बताओ? अंग्रेजी दारू अब तो 4 गुना 3 गुना महंगा हो ना गया, कम से कम 1000 रुपया 500 रुपया बॉटल मिनिमम होगा। तो गरीब तो पीता नहीं है वो, तो अंग्रेजी पीने वाला कहाँ जा रहा है? ये ना बताओ, कौन अंग्रेजी पीने वाला को जेल में डाला है? इसमें हम लोगों ने कई बार बोला था कि भाई ताड़ी को जो है इसमें, क्योंकि ताड़ी जो है नेचुरल है और इसको अलग हम लोग करेंगे। जो रोजी रोटी जो हमारे पासी समाज के लोगों का है, घर परिवार जो है, पढ़ाना लिखाना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इसको देखते हुए हम लोग जो है ये निर्णय लिए हैं। ये हम लोगों ने ऐलान किया है कि कानून जो बना है शराबबंदी का, उसमें से ताड़ी को हम लोग बाहर कर देंगे। सर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, ऐसा आपके विरोधी लोग कह रहे हैं, तो सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है आप लोग? सीएम फेस भी बातचीत तो हम लोग की होती रहती है, हर विषय पे बात होती है, यहाँ कोई चीज का कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बोलेंगे तो आप लोग मानिएगा नहीं,
अब तो व्यूज चाहिए होता है, टीआरपी चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चर्चा करना पड़ता है। तो इसकी तो छूट है आपको। अब हम किसी के मुंह पे तो ताला लगा नहीं सकते, हम तो अपनी बात भी बोल सकते हैं। ना सीएम चेहरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, ना सीटों को लेकर के कोई कंफ्यूजन है। अब जहाँ है वहां तो है ही, लेकिन उसकी बात कौन करेगा? चर्चा तो है कि बस चुनाव तक, चुनाव के बाद कोई और। आपने जब सीएम के फेस को लेकर कंफ्यूजन नहीं है तो कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। हो गया, स्पष्ट है, सब लोगों को पता है, होशमंद लोग, होशियार लोग सब जानते हैं। अब उनको क्या बताना। सर सहयोगी दल है सर, झारखंड मुक्ति पूछा, वो भी 10 सीटों का दावा बिहार में कर रहा है, 10 सीट चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सवाल पहलगांव टेररिस्ट अटैक को लेकर मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, क्या रिएक्शन है आपका? मुझे ना खुली छूट यानी पहले नहीं थी क्या? बात देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, इस मामले को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, इस पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही होती है तो जांच करा के सजा सरकार को दिलाना चाहिए। और इस विषय पे सभी विपक्षी दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग जब बुलाई गई थी, तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल भी था उसमें, और हम लोगों ने, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सब लोग बैठे थे। स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार कार्रवाई करे और पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा, जो कार्रवाई करना है वो करे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और दोबारा ऐसी घटना ना हो। ये पहली बार ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है, आतंकवादियों ने पहली बार पर्यटकों पर अटैक किया, ये ऐसा पहले कश्मीर में नहीं हुआ है। तो आप देखिए, वो ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में था, इतने हजारों टूरिस्ट जाते थे, ऑलरेडी सिक्योरिटी, तो उस दिन क्यों नहीं था सिक्योरिटी? कहाँ कोलैप्स की? देश तो जवाब मांगता चाहता है ना, जिनकी मृत्यु हुई है उनका परिवार तो न्याय चाहता है, मुंहतोड़ जवाब देश देखना चाहता है। तो इसमें तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और हम लोगों को दुख है इस बात का कि ये हादसा हुआ है और सरकार को कार्रवाई करनी है, और हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसमें खुली छूट है। अपोजिशन लेकिन ये भी सवाल उठा रहा है कि 24 आतंकवादी हमले हुए और वो 24 आतंकवादी हमले बीजेपी के रूलिंग हम सर जमुई में है